Yes, Aditya, Devang, good evening. Please tell to your friends, everybody, please tell to your friends, join class quickly, fast, है ना, जल्दी से ज्वाइन करें। तब तक जो है वेट कर, 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ, है ना। प्लीज क्विकली ज्वाइन फास्ट एंड टेल टू योर फ्रेंड, ज्वाइन क्लास नाउ क्विकली। चलो चलते हैं, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे पढ़ते रहेंगे। यस, स्वाति है ना, स्वाति स्क्वायर, गुड इवनिंग स्वाति स्क्वायर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फील्ड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, potential for electric dipole on the axis, on the equatorial and on the general point. Today we will discuss about electric dipole in uniform electric field. Today we will discuss about electric dipole in a uniform electric field. But before the starting today lecture, here I am launching technical check. My dear students, please respond in technical check. Am I audible or not? And my screen is visible or not? है ना। ऐसे भी बता दिया करो कभी, है ना। कभी कभार क्या होता है कि मैनी टाइम्स साउंड मॉड्यूलेशन इज लो एंड मैनी टाइम्स साउंड मॉड्यूलेशन इज वेरी हाई। Normally my sound modulation is normally high, but I am saying to you, if any time you face any problem regarding the language, regarding the voice and regarding the screen, है ना, तो प्लीज मैसेज इन चैट बॉक्स एनी टाइम, है ना। फील फ्री टू आस्क एंड फील फ्री टू से एनीथिंग। यस पार्थ महाजन, गुड इवनिंग। चलो तो बढ़ते हैं आगे, है ना।
है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बता दो मेरे को कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो है ना एफ डबल ई हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ई कांस्टेंट एवरी, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे एवरी वेयर जो है इक्वल होगा। है, आज माइक लगाएंगे और माइक को यहाँ प्लेस कर देते हैं, अब पढ़ते हैं। है ना, डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, अब ये जो है ब्लू कलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अब मैं बोलूं आपको कि डाइपोल प्लेस्ड करना है इसके अंदर। here is minus q, here is plus q। ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल भी ऐसे एक रख दिया जाता है। तुमको चालू कर फैन फैन। ठीक है, चलो तो ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, दिस इज सेंटर डिस्टेंस यहाँ फ्रॉम हेयर टू हेयर ए एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर ए। इसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड किया। डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इस डाइपोल की, डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो हेयर वी कैन से कि ई पैरेलल टू क्या है पी के, ई पैरेलल टू पी है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड किया। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, हेयर आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू, है ना, आप आंसर देना ऑन डाइपोल। एफ नेट, एफ नेट, व्हाट इज द एफ नेट ऑन डाइपोल, क्या होगा एफ नेट इस डाइपोल पे, क्विकली एफ नेट ऑन डाइपोल क्या हुआ बताओ देखिए। व्हाट इज द एफ नेट ऑन द डाइपोल। बिल्कुल धीरज खोखा नहीं, आप सही है, यू आर राइट। वाकिलू, force on plus q in the direction of electric field is qe। yes सुयोग, है ना, और फोर्स ऑन माइनस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन दिस डायरेक्शन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। सो एफ नेट क्या होगा, इफ राइट साइड पॉजिटिव देन लेफ्ट साइड डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0, नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग्स, टॉर्क, है ना। आप लोग टॉर्क नहीं पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप लोग मेरे साथ बढ़ना, है ना। प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, आई विल डिस्कस व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क होता है नॉर्मली आप जानते होंगे वैसे, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ क्रॉस। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, वी राइट क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ इज आर एफ कॉस थीटा, लिखो नो आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो हाउ टू फाइंड, if r is given, f is given and angle between rf given, you can write rf sin theta. If r vector given or f vector given, then do cross product and find value. बट समटाइम्स क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, आप लोग कैसे करते हैं इसको कि दिस इज अ पॉइंट, है ना, एट आर डिस्टेंस, यहाँ से कोई एक पॉइंट है ना। अब मेरे को फाइंड टॉर्क ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे 0 पे मेरे को टॉर्क फाइंड करना एट टॉर्क ऑट ओ, है ना। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे मान लो कोई फोर्स एफ लग रहा है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये आर है ये एफ है, तो एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज थीटा, सो वी कैन राइट आर एफ साइन थीटा। एंड सेकेंड मेथड, ये आर है तो दिस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, व्हाट इज दिस, ये आर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर साइन थीटा। यू कैन फाइंड, है ना, हाइपोटेन साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे आर साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये फोर्स है ना, extend the line of force, extend the line of force, this is a force, this is the force, the force into perpendicular distance, this is a yellow color is a perpendicular distance from this point, है ना। I want to find torque about O,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस एंड दिस इज इक्वल, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r sin theta. तो वी कैन राइट r sin theta into f, perpendicular distance into f, r sin theta into f, same things है ना. So answer is same, so we can use any formula as your choice. So ये होता है टॉर्क. समझ आया कैसे टॉर्क फाइंड करेंगे. टॉर्क होता है क्या एक्चुअली, टॉर्क होता है घुमाना इफेक्ट, है ना. जैसे फोर्स खींचता है एंड डिस्प्लेसमेंट आता है, सेम थिंग्स टॉर्क घुमाता है, रोटेट करता है एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, है ना. ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज अ टॉर्क. सो टॉर्क विथ टॉर्क अबाउट द सेंटर, टॉर्क अबाउट द सेंटर. क्या होगा टॉर्क अबाउट द सेंटर, टॉर्क अबाउट द सेंटर क्या होगा क्विकली, आर एफ साइन थीटा. हेयर यू कैन सी कि सर आर इज ए, एफ इज क्यू ई, फोर साइन माइनस ई के लिए लिख रहा हूं, है ना. ठीक है, ए इंटू फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना. मैग्नीट्यूड ही लिखना है सिर्फ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड साइन थीटा. थीटा एंगल बिटवीन आर, आर भी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और आर भी इसी डायरेक्शन में है. तो एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर इक्वल टू ए एंड एफ इज इक्वल टू क्यू, एंगल बिटवीन आर एफ एंड 0 साइन 0 डिग्री, प्लस माइनस के लिए क्यू ई साइन 0. बट सर डायरेक्शन क्या होगी, है ना. आप कुछ लिख ही नहीं रहे, ऐड करते जा रहे हैं. एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई नो, है ना. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, है ना. तो आर क्रॉस एफ टॉर्क, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो कैसे ऐड करेंगे, फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, आर क्रॉस एफ. सो सी हियर आर क्रॉस एफ, है ना. टॉर्क ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या आएगी, तो आंसर आएगा अपना 0. ठीक है, आंसर इज 0. सो यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी कैसी बनेगी, एफ नेट इक्वल टू 0, टॉर्क नेट इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, हाँ डायरेक्शन सिखाऊंगा, है ना देवांग. नेक्स्ट स्लाइड में मैं डायरेक्शन भी सिखाऊंगा, है ना, डोंट वरी. ओके, तो अब समझ में आया कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, फील्ड क्या हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट along the है ना, place that second. Please 1 second stay here. आपके पास कॉल करने के यूपीएस आस्किंग क्वेश्चंस कि सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क. यूपीएस देखो आर किसमें, आर इन मीटर,
एंड फोर्स इन न्यूटन, न्यूटन को क्या लिखते थे, F बराबर m इंटू ए, है ना। तो डायमेंशन मीटर की क्या होगी, R की डायमेंशन होगी m1, F की क्या होगी m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2 F बराबर m इंटू ए ये होती थी। तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी m2, सॉरी मास L1, सॉरी मीटर है ना, ठीक है। आर को टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स न्यूटन में, आर मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर। और मीटर के लिए हम लिखते हैं एल, और न्यूटन के लिखेंगे m1 L1 T माइनस 2। तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 T माइनस 2, ठीक है यूपेश, m1 L2 T माइनस 2। सेम ये डायमेंशन एनर्जी के लिए भी अपन ने फाइंड की थी, अगर आपको याद है तो, है ना यूपेश, ठीक है खान साहब, ओके। नेक्स्ट इज केस टू, डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा विथ ई, ये ई डायरेक्शन है ना, डायपोल को प्लेस्ड कर रहा हूं एट एंगल थीटा। यस स्वरा, एनी डाउट देन प्लीज आस्क, दिस इज अ डायपोल, है ना। डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई ए, ये डिस्टेंस हो गई ए, प्लेस्ड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल या विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल इज रॉन्ग, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, व्हाट इज द, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एफ नेट, एफ नेट ऑन डायपोल 0, वेरी गुड, वाई 0, क्योंकि प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ, कुछ लोग ऐसे मत लगा देना इस डायरेक्शन में, इधर नहीं लगेगा, है ना, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ई, वेरी गुड, यू ऑल आर राइट, क्यू ई और ऑन अ फोर्स ऑन माइनस क्यू, ऑपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड माइनस क्यू, तो एफ नेट हो जाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0। सेकेंड टॉर्क अबाउट द सेंटर, जल्दी बताओ क्या होगा, आई नो आर क्रॉस एफ और आर एफ साइन थीटा और आर परपेंडिकुलर एफ, है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके करो या ये करो, योर चॉइस, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आएगा, हाँ किरण वॉइस आएगी भी नहीं, है ना किरण, मैं बोला कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना किरण, आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, थैंक यू, है ना, आपने बहुत, भाई देखो बताना चाहिए प्रॉब्लम जब भी लगे, है ना, ऐसा नहीं है कि सर को बोलूंगा सर के बोलेंगे, है ना, ठीक है, सो है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, आर एफ, ठीक है। चलो देखते हैं, लुक ऑन द स्क्रीन, फॉर क्यू, है ना, अबाउट द सेंटर दिस F1, है ना, तो ड्यू टू दिस F1 फोर्स इधर है और R क्या है, R इज A, तो मैं क्या लिखूंगा, A इंटू क्यू ई इंटू साइन थीटा, या फिर R परपेंडिकुलर, आप जो भी यूज करेंगे करो, है ना। अगर ये थीटा है, ये A है, तो ये क्या हो जाएगी, ये साइन थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कॉस थीटा, है ना। तो ये फोर्स ऐसे हुआ, तो फ्रॉम सेंटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये साइन थीटा, वेरी गुड देवांग भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आया कि नहीं, ये साइन थीटा इनटू फोर्स क्यू ई, है ना। देखो भाई ए साइन थीटा है, ये भी ए साइन थीटा, ये फोर्स को आगे बढ़ाया तो ये हुआ। अब फर्स्ट थिंग्स देखो, आर क्रॉस एफ, अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो ये है और फोर्स इधर है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस एफ ये होगा, या फिर आप ये लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए ये है, ये क्यू ई थीटा एंगल, तो आर डिस्टेंस इज ए, है ना, डिस्टेंस है ए, फोर्स है क्यू ई, और एंगल बीच के साइन थीटा, तो ए क्यू ई साइन थीटा, ए क्यू ई साइन थीटा, सेम थिंग से, तो आर क्रॉस एफ इस डायरेक्शन में होगा। देखना प्लीज लुक ऑन द कैमरा,
कैमरा पे देखना, मैं आपको समझा देता हूँ। ब्लैक कलर इज आर है, रेड कलर इज एफ। तो आर क्रॉस एफ है ना, कीप फिंगर ऑन द ब्लैक कलर, कीप फिंगर ऑन द आर एंड क्रॉस फ्रॉम आर टू एफ। तो आर क्रॉस एफ, कल द फिंगर आर टू एफ। तो आर क्रॉस एफ डायरेक्शन इज इनवर्ड। देवंग समझ लो, दारंग है ना, किसी ने पूछा था वो भी समझ लो। ये देखो ब्लैक पैनल एंड रेड, यहाँ पे रखो फिंगर और इसको ऐसे कर्ल कर दो, इनवर्ड आएगी डायरेक्शन ऐसे, आर क्रॉस एफ। जल्दी से देखो सब लोग, दो कलम लेके ऐसे करो है ना, सॉल्व करो। क्या आ रही डायरेक्शन? इनवर्ड। तो क्या करेंगे? क्रॉस। ठीक है, तो चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव आ गया। अब ड्यू टू नेगेटिव, यहाँ पे दो फोर्सेज है ना, इस फोर्स के कारण आ गया। नाउ फॉर दिस फोर्सेज अकिल, अकिल इस फोर्सेज, तो फॉर दिस फोर्सेज आर क्रॉस एफ। तो आर कितना है? ए क्यू एन एंगल बिटवीन देम इज थीटा। या सेकंड ऑप्शन आर इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ है ना। तो इस फोर्स से ये आर परपेंडिकुलर कितना है? आर परपेंडिकुलर ए साइन थीटा इंटू क्यू ई। तो प्लस ए साइन थीटा इंटू क्यू ई। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? ब्लैक कलर इज आर एंड रेड कलर इज एफ। सो आर क्रॉस एफ, ये भी क्या आ रही है? इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन। ये है आर और ये है एफ। आर क्रॉस एफ, या फिर यहां से भी करो तो आर क्रॉस एफ, ये आर और ये एफ, इनवर्ड आ रही है। तो टॉर्क नेट क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? व्हाट इज द टॉर्क नेट? 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू क्यू ई। अंडरस्टूड शुमा? So what is the torque net? अखिल, दोनों चार्ज के लिए लिख दिया। here I am writing for both charges है ना। अरे यार एनी डाउट? सो इसको एडजस्ट करो है ना। Q को आगे लिखा मैंने 2Q, ठीक है, Q को मैं आगे लेके आया एंड टू 2A, Q इंटू 2A इंटू E इंटू साइन थीटा। So what is the value of Q into 2A? Q into 2A is P and E, ये हो गया P एंड E इंटू साइन थीटा। सो PE साइन थीटा। सो हमारे पास टॉर्क नेट क्या आ गया? आई नो सर A डॉट B अगर है तो उसको मैं क्या लिखता था? AB cos थीटा। और अगर A क्रॉस B है तो उसको क्या लिखता था मैं? AB साइन थीटा। यू कैन सी हियर दिस इज ए P साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा? टॉर्क नेट इज इक्वल टू P क्रॉस E इज इक्वल टू PE sin theta. Okay, so what is the torque net when dipole placed at angle theta? So torque net क्या आया? P cross E is equal to PE sin theta. You have any doubt? Then please ask here. If no, then good. Vaishnavi Mala Gimani, have you understood? Anybody any doubt? Then please ask. If no, then good. And और किस कौन था? Parvarana, have you understood? Okay, एक सेकंड। Sir, so can we say that? Yes. Devang, second case is a general case. Very good. Second case is a general case. Definitely first case जो था वो along the E, मतलब theta equal to 0. When you put theta equal to 0, then torque equal to 0 है ना। When you put तो वहां पे theta equal to 0 हो जाएगा। ठीक है,
ओके आदित्य, आपका ऑडियो चालू नहीं था तो ठीक है, मैं मैसेज किया था, लेकिन आपका भी चालू है। एक और है जिसका नाम है चिन्मय, उनको मैसेज करता हूँ, देखिए है ना, चालू करके बैठ गए ऐसे हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि खेल रहे हैं, लेकिन आपको हो सकता है कुछ इश्यू फेसेस हो, इसीलिए मैं बताया हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, ऐसा मत कुछ भी, है ना। हाँ यस यस, आई नो आदित्य, नेट इश्यू, आई नो, है ना, मैं समझ गया था नेट इश्यू ही होगा, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो, तो अब यहां तक मेरी स्टोरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी को समझाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो मैंने क्या बताया था कि ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब v is constant, it means delta k is zero. Same things here. ये here is initial dipole is here, है ना। तो torque on dipole in this direction, torque on dipole in this direction due to electrostatics forces, ठीक है। बट आई वांट टू रोटेट दिस डाइपोल ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, इसके ऑपोजिट रोटेट करना चाहता हूं। बट इफ यू रोटेटिंग वेरी फास्ट तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी कम। तो क्या करूंगा, वी वांट टू मूव स्लोली स्लोली, है ना, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली। तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ये टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज, आई वांट टू अप्लाई अ टॉर्क ऑपोजिट टू दिस एंटी क्लॉकवाइज, मतलब, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल टॉर्क, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क देन वी डू वर्क डन, हम लोग कार्य करेंगे, है ना। इफ यू आर डूइंग वर्क डन देन कंजर्व ऑफ स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, हैव यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, कि आप वर्क डन करेंगे एक्सटर्नल, तो वो जो वर्क डन आप करेंगे वो सारा का सारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन द पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, है ना। कैसे, देखो, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे, इन मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे, है ना, काइनेमेटिक्स में, ओके देवंग, हम पढ़ते थे कि वर्क डन डी डब्ल्यू फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये था ट्रांसलेशन मोशन में। सो फॉर रोटेशन नथिंग चेंज, सेम थिंग्स, वर्क डन in translation force, rotation torque, in translation displacement, in rotation angular displacement. So dw is equal to tau d theta, tau d theta. पार्थ, यहाँ पे टॉर्क मैं दूंगा, हेयर आई एम गिविंग, देखो समझो इस कॉन्सेप्ट को, समझूंगा, समझ आ जाएगी एक चीज भी, है ना। पार्थ, अपन ने जो वहां पे एक्सेलरेशन 0 दिया था, तो वहां अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, है ना। आप दिस थिंग्स प्लीज, है ना, उसके साथ कंपेयर विथ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पॉइंट चार्ज। वहां पे क्या किया था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्लैक कलर पेन, सॉरी रेड कलर पेन इन दिस डायरेक्शन लग रहा था, ऑपोजिट में हमने क्या लगाया था, एफ एक्सटर्नल। तो चार्ज स्लोली स्लोली इंफिनिटी टू एट पॉइंट पी आया था। एट दैट टाइम फोर्स हमने लगाया था, बट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0, so acceleration is 0, so change in velocity is 0, so kinetic energy is conserved, ठीक है। now here torque in this direction external and this direction is electrostatics, if you apply torque external is more than electrostatics, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। इफ यू अप्लाई टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो क्या होगा, टॉर्क नेट ऑन टॉर्क नेट
ऑन अ डाइपोल विल बी 0। तो टॉर्क नेट ऑन अ डाइपोल क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सटर्नल, ऑलमोस्ट टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या होगा, स्लोली स्लोली डाइपोल मूव, तो टॉर्क नेट 0, तो यहाँ पे अल्फा होगा ही नहीं, है ना, समझे पार्थ? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। आई होप अब समझ आएगा कि टॉर्क मैं लगाऊंगा अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जितना टॉर्क लगाऊंगा, अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा तो मैं वर्क डन करूंगा, और वर्क डन इज टो डी थीटा, है ना। इसको मैं जो है, इफ आई डिस्प्लेस दिस डायपोल एट एंगल डी थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी डॉट डी थीटा, है ना। ओके ओके ठीक है पार्थ, देन हाँ टो एक्सटर्नल है, लेकिन यहाँ डायपोल पे टो नेट लगेगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सो नो चेंज इन, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा था, हाँ, तो उसमें जो नेट जो है एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, सो टो डी थीटा, टो किस डायरेक्शन में, टाउ एक्सटर्नल भी इधर है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, डी थीटा भी इधर है, और टाउ एक्सटर्नल भी इधर है ना, तो एंगल बिटवीन दैट इज 0, सो टो डी थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 0 1, सो क्या आ जाएगा, टो डी थीटा फॉर ए स्मॉल डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, बट आई वांट टू formula for from displace from theta 1 to theta 2, rotate from theta 1 to theta 2, तो वर्क डन इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू डी थीटा का, है ना, फॉर डी थीटा डी डब्ल्यू, अगेन डी थीटा डी डब्ल्यू, अगेन डी थीटा डी डब्ल्यू, तो नेट वर्क डन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टो एक्सटर्नल डॉट डी थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा 1 टू थीटा 2, बट टो एक्सटर्नल डी थीटा सेम डायरेक्शन टू टो डी थीटा cos थीटा इज 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। नाउ मैंने बताया कि नो चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब सर टू एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टाउ एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ टाउ एक्सटर्नल, हमने प्रीवियस में सॉल्व किया, पी ई साइन थीटा, P sin theta d theta from where to where, theta 1 to theta 2. Please look on this equation, I will derivate and discuss in next slide another things, ठीक है। So from theta 1 to theta 2, P is sin theta d theta, work done W1 to W2, P is common, take P is common from theta 1 to theta 2 sin theta d theta, ठीक है। सो साइन थीटा डी थीटा, अब क्या करेंगे, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा 1 टू थीटा 2, टेक माइनस कॉमन, तो माइनस को कॉमन लिया, वी गेट पी कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो वर्क डन बाय 1 टू, मतलब वर्क डन क्या है, टाउ एक्सटर्नल है, तो वर्क डन भी तो एक्सटर्नल होगा, है ना, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस पी अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको अगर याद है ना, फर्स्ट लेक्चर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डी डब्ल्यू बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस डी यू, कंजर्वेटिव एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इफ डेल्टा के ई इक्वल टू 0, तो क्या लिखता था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, यहां से समझ आ रहा है कि नहीं, ये डी डब्ल्यू इलेक्ट्रो माइनस डी यू, तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस कंजर्वेटिव, तो मेरे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू
एक्सटर्नल इक्वल टू डी यू होगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डेल्टा यू माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। दिस इज अ डेल्टा यू फ्रॉम वेयर, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो कहां से कहां, यू फाइनल यू थीटा टू माइनस यू इनिशियल यू थीटा वन इक्वल टू यू थीटा टू क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा टू, एंड व्हाट इज अ, यहाँ इसको अंदर लो, माइनस माइनस प्लस, तो यू थीटा वन इज माइनस प्लस पीई कॉस थीटा वन। एनीबडी डाउट, एनीबडी हैव डाउट? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा को 90 डिग्री करूं तो पी कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा? इफ थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री देन पी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से वी थीटा वन 0, है ना, ये 0 हो जाएगा। सो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इफ थीटा 91, तो वेयर द पोटेंशियल एनर्जी is taken to be 0, and in this situation, है ना, for dipole when theta 1 equal to 90 degree we assume that is a reference point, इसको मैं reference point लूंगा for a dipole। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया, u थीटा टू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू at particular theta at any particular angle, for any particular angle पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा को मैं कैसे लिखता हूं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सो फॉर एनी पार्टिकुलर थीटा पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी डॉट ई और माइनस पीई कॉस थीटा। if examiner ask ki find, please listen carefully, if examiner ask find potential energy at theta equal to 60 degree, तो आप क्या करेंगे, u theta equal to minus p cos theta। if examiner ask find change in potential energy if dipole rotate from 30 degree to 50 degree, then use formula delta u is equal to minus pe cos theta to minus cos theta 1। third questions, if examiner ask find work done by external forces when dipole rotate from 30 degree to 50 degree, then work done जो होगा minus pe cos theta to minus cos theta 1। if asking work done by electrostatics forces, then work done by electrostatics forces equal to minus of work done by external, क्योंकि external इधर है, electrostatics opposite to external। ठीक है, यस देवांग, चलो। if anybody have any doubt in potential energy, force or torque, please ask। if anybody have any doubt then please ask, if no then good। नो वन, चलो ठीक है भाई। देवंग यही तो समझाया हूँ। अरे आप ऐसा कैसे डाउट आ गए हैं, चलो देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट एक्सटर्नल लगाऊंगा तभी तो स्लोली स्लोली मैं रोटेट कर पाऊंगा, वरना थोड़ी कर पाऊंगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा है, आपको पता है ना, कैसे कैसे लग रहा है इधर, देखो ये मैं इधर कैसे लग रहा है, ये तो पता लग गया ना। ये देखो ये क्यू इधर ला रहा है,
है ना, ये टॉर्क इनसाइड, तो अंदर की ओर टॉर्क है, नेट टॉर्क कहाँ आ रहा है, इनसाइड आ रहा है अपना, ये इनसाइड आ रहा है, तो इनसाइड आ रहा है मतलब ऐसे, इनसाइड तो ऐसे घूम रहा है ना, तो इनसाइड आ रहा है ऐसे घूम रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ऐसे है, तो एक्सटर्नल मेरे को ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड कैसे, ऐसे, तो थंब मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये अंदर लग रहा है तो अपने को आउटवर्ड लगाने के लिए इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऑपोजिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, थैंक यू देवंग यार। चलो नाउ जब अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिजल्ट लिखते हैं, है ना, क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट, ये थीटा इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और प्लेस्ड है ना, प्लेस्ड डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि P इज पैरेलल टू E, P is parallel to E, theta equal to 0, so P is parallel to E. F net, when theta equal to 0, then F net क्या होगा, जल्दी से 0, एंड टॉर्क भी हमने फाइंड किया, टॉर्क नेट क्या होगा, ओके देवांग एंड स्वाति, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 0 माइनस पी, माइनस पी कॉस जीरो इक्वल टू 1 माइनस पी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, if potential energy is minimum, it means the dipole in stable equilibrium or unstable, the dipole in dot equilibrium, अगर आपको याद है आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब मैंने फोर्स को, है ना, यस भाग्यश्री राइट, जब मैंने डिस्कस किया था क्या, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लस इलेक्ट्रिक, तब बताया था कि जैसे ये है, जैसे ये ग्राफ है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स, तो इस पॉइंट पे यू मैक्सिमम है, एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे यू क्या है, मिनिमम है ना, तो आप लोग देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, अगेन अपनी पोजीशन पे आता है ना, एक पेज है नहीं, हाँ, जैसे ये है, ठीक है, अब इस पे जैसे अगर मैं इनसाइड में रखता हूँ और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, अगेन डिस्प्लेस, देन पार्टिकल अगेन रिटर्निंग इन इनिशियल पोजीशन, बट अगर लाइक दिस कटोरा उल्टा, पार्टिकल हेयर एंड इसको डिस्प्लेस करता हूँ, अगेन नॉट रिटर्निंग इन आउट पोजीशन, मतलब दिस इज this position is unstable, when u maximum this is unstable, when u minimum this is a stable, है ना, देख जैसे मैं एक चीज समझाता हूँ तेरे को शानदार, अगर तेरे पास एनर्जी है तो तू क्या करेगा, ए नाचेगा रे, है ना, तेरे पास एनर्जी ही नहीं है, तेरे पास अगर एनर्जी होगी तो तू चुप नहीं बैठेगा, ए आई हैव एनर्जी, आई एम डन ऑफ माय एरिया, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी लाइक दिस, बट यू हैव नो एनर्जी, देन आप क्या करेंगे, सर आई एम स्टेबल बिकॉज ऑफ आई हैव नो एनर्जी, मेरे पास एनर्जी ही नहीं है ना, तो व्हेन यू मिनिमम, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, नॉट एनर्जी, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, when potential energy minimum, at that time dipole in stable equilibrium, lot of questions asking on this result, है ना, तो प्लीज रिमेंबर दिस, रिमेंबर नहीं अंडरस्टूड, सॉरी, है ना, याद नहीं करना है, समझ जाओगे, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, मेरी आवाज तो एकदम बढ़िया आ रही है ना, तेज, P एंटी पैरेलल टू E, है ना, P इज एंटी पैरेलल टू E, सुनो
तो P एंटी पैरेलल टू E, F कितना होगा एंटी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड F नेट 0, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा sin 180 0, सो टॉर्क भी 0 है ना। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस PE -1 इज इक्वल टू PE मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, सो क्या लिखूंगा, the dipole, lot of students leaving class, why the dipole is in unstable equilibrium, the dipole in क्या होगा unstable because of potential energy maximum. Third position is theta equal to 90 degree, when theta equal to 90 degree F again 0 है ना, but torque is F is equal to क्या होता है torque, बताओ P क्रॉस E है ना, तो P sin थीटा टॉर्क मैक्सिमम है ना, टॉर्क क्या है मैक्सिमम, बट पोटेंशियल एनर्जी एट 90 0, ठीक है। तो दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड डी इज ये कुछ नहीं है। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एंड टॉर्क, अगर यूनिफॉर्म है देन फोर्स विल बी 0, इफ नॉन यूनिफॉर्म देन फोर्स और टॉर्क कुछ भी 0 नहीं होगा, ऑलवेज dipole experience force and torque if non uniform, ठीक है। anybody any doubt then ask, if no then solve these questions, ठीक है। questions number 1, calculate the amount of work done in turning an electric dipole of dipole moment मतलब P is given, from its position of unstable equilibrium to the position of stable, unstable to stable, then find work done पूछा है, quickly solve these questions, what is the your answer। Please solve fast. It is very simple questions यार। Okay, sorry, E is equal to 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। नाउ सॉल्व, अभी सॉल्व करो, सॉरी अब करो, E गिवन है। ठीक है कौशल, चाहिए प्लीज चेक साइन, साइन क्या आएगा कौशल, प्लीज चेक साइन।
नो देवंग रॉन्ग. चलो, now I am solving this question. P is given and asking work done. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन W एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल पूछा है, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना. वर्क डन इन टर्निंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन टर्निंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज पूछा है. तो PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना. टर्निंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, यस अकिल यू आर राइट. अनस्टेबल टू अनस्टेबल, unstable to stable, from unstable equilibrium to stable equilibrium, rotating from unstable to stable equilibrium. ठीक है. तो अनस्टेबल मतलब एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंड स्टेबल मतलब u इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. ओके. तो पुट हियर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस equal to minus of value of P 3 into 10 की पावर -8, value of E 10 की पावर 3, cos थीटा 2 मतलब थीटा 2 इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस ये थीटा 1 हो गया. अनस्टेबल टू स्टेबल मतलब थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस cos 180 डिग्री. ठीक है. तो -3 इंटू 10 की पावर -8 एंड 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -5, cos 0 डिग्री 1 माइनस cos 180 डिग्री -1. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू 10 की पावर -5, 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, सो आंसर -6 इंटू 10 की पावर -5. वर्क डन पूछा मतलब यूनिट इज जूल, सो अवर आंसर इज -6 इंटू 10 की पावर -5 जूल. ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिन्होंने गलत आंसर दिया था उसको से किसी को डाउट तो पूछो. एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर मतलब 2a कितना दिया है, लेंथ मतलब 2a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, and placed with its axis making an angle 60 degree, theta 60 degree, with a uniform electrical experience at torque of 4/3√2, torque is equal to 4√3. Calculate potential energy. U पूछा है and Q is given plus minus 8 Newton. Find potential energy. Sorry. Previous question, sorry, Kiran, Swati and Biswajit, everybody, you have understood previous questions? No. चलो मैं I will discuss again. Previous questions देखो. Previous questions ये था कि calculate the amount of work done in turning an electric dipole of dipole moment. ये given था, dipole moment given था. ठीक है. From its position of unstable to the stable, unstable से unstable ले जा रहा हूँ मतलब from theta 1 to theta 2. तो what is the value of theta 1? 180 डिग्री. अनस्टेबल मतलब at 180 डिग्री. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. स्टेबल मतलब u at theta 0 डिग्री, u मिनिमम, है ना. तो 180 डिग्री से if a dipole turning from 180 degree to 0 degree, then change in potential energy or work done by external forces. So work done by external forces minus PE cos theta 2 minus cos theta 1, है ना. P की वैल्यू गिवन है, E गिवन, theta 2 0 डिग्री and theta 1 180 डिग्री. So put value indicate answer. ठीक है. अब आवाज सही आ रही ना? ठीक है. और समझ में आ गया होगा. ठीक है. चलो अब ये क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, है ना. इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब -q टू +q और बीच की डिस्टेंस है 2a. 2a इज 4 सेंटीमीटर. व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स
एट एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं डाइपोल, मेकिंग ए 60 डिग्री एंगल, दिस इज अ डाइपोल and this is an electric field, experience a torque 4√3, torque 4√3, calculate the potential energy U of the dipole of its has charge plus q minus q 8 न्यूटन है ना, ये है 8 और ये +8 है ना। इसको दो मेथड से करते, कई लोग बहुत कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करते हैं इसको है ना, वैल्यू पुट करते हैं फिर करते हैं। इफ यू हैव माइंड है ना, तो विथआउट कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है ना, यही पूछा टोटल मिला करके शॉर्ट क्वेश्चंस वी कैन से कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अकिल रॉन्ग, अकिल रॉन्ग। अरे पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो U इजिकल टू व्हाट इज द U, पोटेंशियल एनर्जी होता है -P cos थीटा, वैल्यू ऑफ P गिवन है Q इंटू 2a, वैल्यू ऑफ E नॉट गिवन, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले दो। फाइंड वैल्यू ऑफ E, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ E, टॉर्क इज गिवन, तो आई नो टॉर्क इज इक्वल टू P is sin theta, so torque is given 4√3, P is sin theta is 60 डिग्री है ना, तो 4√3 P वैल्यू ऑफ sin 60 √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो वी कैन से की वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट U इज इक्वल टू -P, वैल्यू ऑफ P इज 8 and cos theta, theta is 60 degree, so our answer is -8 into cos 60 degree, cos 60 1/2, so our answer is -4 joule है ना। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, सो जूल आंसर, नॉट यूज 2a, नॉट यूज है ना 8 नैनो कूलम समथिंग समथिंग, डायरेक्ट वी गेट आंसर -4 जूल। समझ में आया? Anybody, any doubt? then पूछो पूछो, very good very good very good, शाबाश शाबाश है ना। आंसर माइनस में आएगा निराली, किल जवाब ठीक है ना, अंडरस्टूड। अरे डाउट है तो पूछो रे बाबा, जल्दी जल्दी पूछो रे पूछो रे पूछो रे पूछो 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 रे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कूलम्ब फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल, देन डाइपोल, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए ना, बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। एरिया वेक्टर इज अ सिंपल थिंग्स बट इट इज नेसेसरी टू डिस्कस है ना, विदाउट दिस हमारे पास हम पढ़ नहीं पाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बट आज अब जो भी चीजें आएगी बहुत सिंपल आएगी है ना, तो हो सकता है स्पीड बढ़े तो बता देना। ठीक है, तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर आज तक हमने पढ़ा था है ना कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट नॉट, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में जब भी एरिया की बात होगी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये एक्स है, ये वाई है, ये एक जेड है, ठीक है। एरिया वेक्टर जो होगा लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या यूं कहूं कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे आप यहाँ देखो, ये हमारे पास एक डिस्क है ना, तो एरिया वेक्टर ऑफ दिस डिस्क परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे मैं यहाँ एक स्क्वायर लूं, ए बी सी डी, ये भी ए है, ये भी ए है,
ये भी ए है, ये भी ए। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, आप बोलेंगे ए स्क्वायर, नॉट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर। लेकिन मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरिया वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। कैसे फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन? एरिया वेक्टर क्या होगा, भुजा इंटू, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ए इंटू ए। सो ये ए किस डायरेक्शन में है ना, एरिया क्या होगा, एरिया ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी ए आई कैप क्रॉस बी सी ए माइनस जे कैप, मतलब कहां आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के कैप, है ना। अरे आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो आई क्रॉस माइनस जे क्या होगा, माइनस के, है ना। कोई बोलेगा सर मतलब, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपने बोल दिया, मतलब ये इनवर्ड की तरफ है ना, क्या आउटवर्ड नहीं होगा सर, है ना, आउटवर्ड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो आउटवर्ड कैसे आएगा, हो सकता है मैं ऐसे सॉल्व करूं, इफ अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो आपका आंसर अलग आएगा, है ना, डीसी क्रॉस सीबी, डीसी क्या है, ए आई कैप, और सीबी क्या है, ए जे कैप, तो आंसर है ए स्क्वायर के कैप, है ना। तो जब भी 2D की बात होगी, 2D की, सो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है, समझ में आया, के कैप, जैसे यहाँ पे के कैप और माइनस के कैप, है ना। तो 2D में ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है। वन डिस्क इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ एक्स जेड, है ना, रेडियस r है। तो फाइंड एरिया एंड एरिया वेक्टर, क्या होगा क्विकली, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, ये जेड एक्स प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब किधर होगा, जल्दी बताओ क्विकली, फास्ट, अलॉन्ग वाई, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर जे कैप। अगर ऐसा भी लिखूं पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, तो ये भी सही है, ऐसे गलत नहीं है, और ये भी सही है, ठीक है। ये 2D के लिए, बट 3D के लिए, 2D के लिए तो आउटवर्ड भी होगा, इनवर्ड भी होगा, लेकिन 3D के लिए कैसे करेंगे सर? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3D में ये एक 3D का एक कोई बना था, ये स्क्वायर 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 से बना क्यूब, है ना। तो एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस, इस अलग अलग सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ, देखिए, आउटवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड तो नहीं हो सकता, है ना। तो हमेशा क्या होगा, फॉर अ 3D सरफेस एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड, है ना, ये क्लोज सरफेस हो गई, तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, है ना। जैसे मैं आपके साथ एक सिलेंडर ले लूं, तो 3 सरफेसेस, दिस इज सर्कुलर सरफेस और लैटरल सरफेस, तो लैटरल के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और कर्व के लिए एरिया वेक्टर ऐसे एंड एरिया वेक्टर ऐसे। अगर स्पेयर को ले लूं, 3D सरफेस स्पेयर, तो स्पेयर के लिए भी एट एवरी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 3D है ये, है ना, बट एरिया वेक्टर यहाँ कोई भी छोटा सा एरिया होगा उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे भी होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो 3D के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। किसी को कोई डाउट एरिया वेक्टर में? आई होप नहीं होना चाहिए, अगर है तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बस। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंटिन्यू था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर पढ़ना जरूरी है ना। किसी ने पूछा सर स्पेयर के लिए वगैरह कैसे, देख ये स्पेयर है मान ले, है ना, तो यहाँ पे स्पेयर पे ये जो छोटा सा एरिया होगी इसके लिए इस डायरेक्शन में, यहाँ पे छोटा सा होगा उसके लिए इस डायरेक्शन में, यहाँ पे छोटा सा होगा उसके लिए, तो डी ए वेक्टर, है ना, एवरी पार्ट हैव डिफरेंट डायरेक्शन, है ना, ठीक है। डी इसका इस पॉइंट पे इधर होगा, 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 बट हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा।
मान लो इस स्फीयर में एक चार्ज रखता हूँ सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा 3D में, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे होता था, ऐसे। इंडिविजुअल फेसेस का, इंडिविजुअल मतलब ये सरफेसेस है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, तो ये क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए अंदर तो हो नहीं सकता, तो एरिया वेक्टर बाहर होगा, आउटवर्ड, है ना। तो इस सरफेस से अगर मेरे को कुछ भी पूछे जाए, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर मैं आउटवर्ड लूंगा, इनवर्ड नहीं लूंगा, ठीक है। जब भी 3D आए तो 3D के लिए ऑलवेज आउटवर्ड, है ना, 3D के लिए ऑलवेज आउटवर्ड, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, द वर्ड फ्लक्स इज फ्रॉम लैटिन ओरिजिन मीनिंग ऑफ टू फ्लो, जैसे टू फ्लो मतलब यहाँ से पानी बह रहा है, लाइक है ना, वाटर फ्लो लाइक दिस, आई एम गिविंग टू एरिया हेयर, एक एरिया मैंने ये लिया एंड अनदर एरिया मैंने ये लिया, ठीक है। अब दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, फ्लो कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इन फ्रॉम एरिया A1 और फ्रॉम एरिया A2, फ्लो, है ना, मैक्सिमम फ्लो फ्रॉम एरिया A1, क्यों, यहाँ पे 3 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन, तो जितनी ज्यादा लाइन होगी फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रांगनेस उतना ही ज्यादा होगा, यहाँ पे एक हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है कि एक गिवन एरिया में से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, बस यही कहानी है, ठीक है भाई। चलो तो डेफिनेशन में लिखूंगा कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस proportional to number of फील्ड लाइंस, थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, ये सरफेस देखो, इससे कितनी फील्ड लाइंस पासिंग हो रही है ना, वही फ्लक्स है, अगर ज्यादा हो रही है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर कम पासिंग हो रही है तो फ्लक्स कम होगा। या फिर सेकंड डेफिनेशन ऐसे कह सकता हूं कि फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज हाइपोथेटिकल, मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेजर करता है, मतलब स्ट्रांगनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता है ना। तो फ्लक्स इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये एरिया एक ये है A1 और ये A2 है ना। तो कहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा होगी, तो इस सरफेस पे जो पासेज जो है फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब फ्लक्स यहाँ मोर होगा, है ना। φ1 फ्लक्स इज डिनोट बाय φ, सो φ1 इज ग्रेटर देन φ2, ठीक है। ये थी बेसिक थिंग्स। अब किस किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिपेंड ऑन किस किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में फील्ड लाइंस क्या देगी, इंटेंसिटी तो देगी फील्ड की, है ना, वही बता रहा हूं, वही बता देता हूं, इसमें अगेन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सेम गिवन एरिया है ना, ये एरिया A1 और सेम एरिया A2, वेयर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम, जहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पासिंग हो रही है, यहां से φ1 इज मैक्सिमम टू φ2, क्योंकि फील्ड लाइंस passing from area 1 is maximum, area is equal but field lines in same area here is passing 2, in same area here is passing 4,
तो जहां से फील्ड लाइन ज्यादा पासिंग होगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां फ्लक्स ज्यादा होगा। सो φ1 ज्यादा है φ2 से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी इज मोर। सो डेंसिटी यहां से 4 पासिंग हो रही है और इसी सेम एरिया से 2 पासिंग हो रही है। एक क्लास में 10 जने आज बैठे हैं और सेम क्लास में इन टुमारो ओनली 2 स्टूडेंट्स सिट, तो मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी? व्हेन मैक्सिमम स्टूडेंट, है ना। तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है? इनिशियल यहाँ है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी 1 में है तो फ्लक्स भी 1 में होगी। तो फ्लक्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन फील्ड, है ना। फ्लक्स एंड फील्ड इज इंटरकनेक्टेड। सेकंड इज एरिया, वेरी सिंपल। एरिया पे तो करेगी। मान लो यहाँ से फील्ड लाइन 6 पासिंग हो रही है, एक एरिया A1 है और दूसरा A2 है ना। तो A1 एंड A2 से, A1 से पासिंग हो रही 3 और A2 से फील्ड लाइन पासिंग हो रही है 1, मतलब फ्लक्स इज डिफरेंट, है ना। φ1 इज ग्रेटर देन φ2, मतलब फ्लक्स इज आल्सो डिपेंड ऑन एंगल। नेक्स्ट इज एंगल, सॉरी एरिया। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन E एंड A। एंगल देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। सिंपल वाला एंगल समझाता हूँ सबसे पहले। ये है बॉडी, तो एरिया वेक्टर ऑफ दिस बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, है ना, रेड कलर एरिया वेक्टर। मान लो फील्ड लाइंस पैरेलल टू दिस सरफेस, तो एंगल क्या हुआ? फील्ड लाइन नॉट पासिंग थ्रू द सरफेस, है ना, थीटा 90 डिग्री। इफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर एंड फील्ड हैव 0 डिग्री एंगल, मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड ऑन थीटा। जैसे ये अभी ऐसे है और इसी को मैं ऐसे रख दूं तो अलग अलग होगा कि नहीं, है ना। तो डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन E एंड A। तो इन कंक्लूड इंक्लूड ऑल 3 थिंग्स, है ना। 3 थिंग्स जो अपन ने पहले पढ़े, तीनों को इंक्लूड करके वी कैन से कि ये A है, ये E है ना। तो φ इज डिपेंड ऑन E एंड A, ये तो मैंने बता दिया। φ इज डिपेंड ऑन E एंड A बट ऑल्सो डिपेंड ऑन थीटा। आपने यह देखा कि व्हेन थीटा इज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। इफ थीटा इक्वल टू 90 मतलब मिनिमम, मतलब E डॉट A करो या E क्रॉस A, 5n मिनिमम डॉट A, है ना, E डॉट A, क्योंकि व्हेन वी राइट E A cos थीटा मैग्नीट्यूड आएगा, इफ cos थीटा 0 डिग्री मैक्सिमम, इफ cos थीटा 90 मिनिमम, है ना, तो डॉट आएगा ना कि क्रॉस आएगा। सो φ इज इक्वल टू E A cos थीटा या φ इज इक्वल टू E डॉट A, where E is electric field, A is area vector and theta is angle between E and A। अंडरस्टूड? समझ में आया? सिंपल सिंपल थिंग्स है। फिर भी अगर डाउट हो तो प्लीज आस्क। केस 1, व्हेन थीटा 0 φ इज इक्वल टू E A मैक्सिमम, और व्हेन थीटा 90 φ इज इक्वल टू 0 मिनिमम, है ना, मिनिमम। केस 2, ठीक है। अब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, फील्ड इज कांस्टेंट। अगर फील्ड डिफरेंस हो या फिर सरफेस इज नॉट, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक सरफेस नहीं है, सरफेस इज लाइक दिस, तो हियर एट एवरी पॉइंट एरिया वेक्टर इज डिफरेंट, है ना। तो क्या करेंगे? फाइंड फॉर अ स्मॉल पार्ट डी फाई, फाइंड डी फाई इज इक्वल टू, यस, टेकिंग डी एंड इंटीग्रेट इट, वेरी गुड देवंग, है ना। तो डी फाई के लिए E डॉट डी ए, फॉर दिस पार्ट अगेन E डॉट डी ए, फॉर दिस पार्ट अगेन E डॉट डी ए। तो क्या हो जाएगा? डी फाई इजिकल टू है हमारे पास E डॉट डी ए, डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इजिकल टू फाई नेट। तो मेरे पास फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए,
ठीक है, फाइव इजिकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब ऐसा हो जाए कि है ना, नाउ इफ क्लोज्ड सरफेस देन क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई डी ए। यस किरण से, किरण बताइए, किरण एनी डाउट, फाइव इजिकल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, ओके देन गुड, ठीक है, ठीक किरण। अब आते हैं एक पॉइंट पे नोट लिखते हैं, है ना, मेरे को बताओ कि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके देवंग, बाकी लोग, अरे अरे किरण, किरण भाग्यश्री क्या बोल रहे हो तुम लोग हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं प्लीज। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यार, है चकमार मत खाओ। ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी वेक्टर होता है यार, दिस इज ए स्केलर। A cross B is equal to C. This is a vector. But A dot B is equal to C. This is a scalar. है ना, तो यहाँ आप जो है E dot A है, phi is equal to E dot A. So scalar quantity है प्लीज, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो। व्हेन जीरो, कब जीरो होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, प्लस व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री, नेगेटिव व्हेन थीटा इन बिटवीन 180 एंड 90। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम, एरिया को मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये गॉस बाबा ने दिया था, तो इसकी यूनिट, अनदर यूनिट इज गॉश, अनदर यूनिट इज आल्सो गॉश। ओके, if anybody have any doubt in theory part, then please ask. If no, then solve this questions. If an electric field is given to be 5I plus 4J plus 6K Newton, what is the electric flux through a surface having an area vector this, है ना। चलो find 5I plus 4J plus 6K. Area vector is given I a cap plus 2J cap plus 3K cap. Find flux. Quickly, fast. किरण, जो गलती मैं सोच रहा था कि आप लोग करेंगे, आपने वही गलती कर दी किरण, है ना। किरण, जिस चीज की मुझे उम्मीद थी भैया आपने कर दी और मुझे मजा आ गया। चेक करो फिर से, हैं? देखो फाइव इक्वल टू होगा ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर मेरे को थीटा दिया होता, मैग्नीट्यूड ई ए का दिया होता, तो मैं यूज करता यस ए बी डी ये, लेकिन यह वेक्टर दिया ई डॉट है, तो कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ ई 5I प्लस 4J प्लस 6K ई डॉट ए, आई प्लस 2J
प्लस 3k कैफ क्या आ जाएगा 5i.i 5 प्लस 5i.2j 0 प्लस 5i.3k 0 4j.i 0 4j.2 8 प्लस 6k.3k 18 कितना हुआ 31। ये स्टेप किसी को समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट में लाख बार ऑलमोस्ट 10 और 12 टाइम्स आई हैव डिस्कस डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो 31 और यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और आंसर इज बी नॉट ए, है ना। यूनिट का ध्यान भी रखना होता है भाई, है ना। प्लीज एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन आस्क। हाथ जोड़कर विनती है, डाउट पूछो यार। भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0। इस चीज का ध्यान है ना, ठीक है। इस चीज को एक बार समझ लेना भाई, नो डाउट देन अच्छी बात है। चलो फिर सॉल्व करो एग्जांपल नंबर 2। दिस इज ए लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे। एक डिस्क है ना, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन and electric field at a 53-degree angle from horizontal. Then find flux passing through disk if radius is r and value of this E is E naught, है ना। Find flux passing through disk quickly, है ना। जल्दी से फाइंड करो क्या आएगा। ओके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो। फ्लक्स पासिंग फ्रॉम डिस्क एबीडी, एबीडी लेयर्स, ये डिस्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, ये एंगल 53 और एरिया वेक्टर ऐसे हैं, एरिया वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है भाई। डिस्क ऐसे है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, डेफिनेटली आई नो, है ना। अगर गिवन भी नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 53 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री एंगल फ्रॉम एंटीज। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, है ना। ये फील्ड लाइंस ऐसे ब्लैक बहुत सारी यहाँ से पास हो रही है एट अ 53 डिग्री एंगल, ऐसे पास हो रही तिरछी, है ना। तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, समझे। कौशल नहीं, यही गलती तो नहीं करनी है कौशल। अरे यार फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई इज गिवन ई नॉट, एरिया क्या होगा डिस्क का पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। भाग्यश्री यही तो गलती नहीं करनी है यार। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम आपको ये भाग्यश्री और कौशल आप ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे अगेन, आई एम श्योर। प्लीज लुक हियर, व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E and A. Here ये angle 53 is between horizontal and E, है ना। एंगल बिटवीन A and E क्या होगा, ये A है, ये horizontal है और ये E है। This angle is 53, then this angle is 37 degree. तो एंगल बिटवीन A and E is 37 degree, तो cos 37. What is the value of cos 37? E naught into pi r square. Cos 37 is 4/5, not a 3/5, है ना।
cos 37 यार 4/5. So our answer is 4/5 E naught pi r square. This is a phi. Yes, very good Devang. I hope everybody understood this question. But अगर नहीं आया है वो एक बार मेरे को ऐसे है ना फटाक से है ना एबीडी की तरह पूछ लो. एबीडी सबसे पहले नाम दिख रहा है, मेरे को फोटो भी दिख रहा है, इसलिए मैंने एबीडी नाम दिया, फोकट ऐसे ही बोला हूँ, है ना. तो प्लीज आस्क योर डाउट हियर. चलो, इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे. If anybody have any doubt, then please ask. If no, then fill NPS form and you can leave class. If anybody have any doubt, then please ask. If no, then good. Or if have, then very good. Ask here. चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. मिलते हैं ब्रेक के बाद. एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए एंड मॉड्यूल सॉल्व करते रहिए. प्लीज एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए, मॉड्यूल सॉल्व करते रहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू. यस, वेलकम टू एवरीवन. यस प्रेरणा, बिल्कुल ओके, बिल्कुल मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, गाते रहिए और बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.